अपने चाचा शरद पवार से बगावत करके अजीत पवार ने बीजेपी से दोस्ती गांठकर महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम की कुर्सी हासिल कर ली। रविवार को छुट्टी के दिन हुए इस घटनाक्रम को बीजेपी मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। महाराष्ट्र में शिवसेना से टूटकर आए धड़े के नेता एकनाथ शिंदे के विधायकों के साथ महाराष्ट्र विधानसभा में पूरे बहुमत के साथ सरकार चल रही थी। शिवसेना में हुई बगावत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चल रहे केस में भी महाराष्ट्र सरकार को राहत मिल चुकी थी और सरकार गिरने का कोई खतरा नहीं था। तो अब सवाल यह है कि आखिरकार बीजेपी को अजीत पवार की ऐसी क्या जरूरत थी जो उसने अजीत पवार को महाराष्ट्र जैसे बड़े सूबे के डिप्टी सीएम की कुर्सी तोहफे में दे दी। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में हुए इस उथल पुथल का ताल्लुक सूबे की सरकार से नहीं बल्कि दिल्ली की सरकार से है। अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी या यूं कहें कि मोदी सरकार के खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट हो रहा है। हाल ही में पटना में विपक्ष के नेताओं ने इकट्ठा होकर अगले आम चुनाव में एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने की रणनीति बनाई थी। इस मीटिंग में एनसीपी चीफ शरद पवार और शिवसेना के लीडर उद्धव ठाकरे भी शामिल हुए थे। इस मीटिंग में बीजेपी के उम्मीदवारों के खिलाफ पूरे विपक्ष का बस एक ही उम्मीदवार उतारने की बात कही गई थी। विपक्ष का यह गठबंधन महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए परेशानी खड़ी कर सकता था। महाराष्ट्र में यूपी के बाद से सबसे ज्यादा 48 लोकसभा सीट्स हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन ने 48 में से 41 सीटें जीती थी। इनमें से बीजेपी के हिस्से में 23 सीटें आई थी। एनसीपी को 4 और कांग्रेस और एआईएमआईएम को एक सीट मिल पाई थी, जबकि एक सीट पर निर्दलीय नवनीत राणा विजयी हुए थे। बीजेपी ने 25 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 23 सीटों पर जीत हासिल की थी, तो वहीं शिवसेना ने 23 सीटों पर चुनाव लड़कर 18 सीटें जीती थी। यानी महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां बीजेपी का जादू जमकर चला था। ऐसे में अगर कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना एक साथ चुनाव लड़ती तो बीजेपी के लिए काफी मुश्किल खड़ी हो जाती। हालांकि बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को शिवसेना से तोड़कर कांग्रेस के गठबंधन को कमजोर करने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन खबरों के मुताबिक बीजेपी को यह अंदेशा होने लगा था कि लोकसभा चुनाव में एकनाथ शिंदे बीजेपी के लिए ज्यादा कारगर साबित नहीं हो सकते। लिहाजा बीजेपी को एक मजबूत साथी की दरकार थी जो एकजुट विपक्ष के वोट बैंक में सेंध लगा सके। अजीत पवार बीजेपी की कोशिश में सबसे सटीक मोहरा साबित हो सकते हैं। कहने को तो एनसीपी शरद पवार की खड़ी की हुई पार्टी है, लेकिन अजीत पवार का भी उसके वोटर्स पर अच्छा खासा प्रभाव है। अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं। उन्होंने 1991 में शरद पवार के गढ़ बारामती से लोकसभा चुनाव जीता, लेकिन जब शरद पवार तब की नरसिम्हा राव सरकार में रक्षा मंत्री बने तो उन्होंने इस्तीफा देकर अपने चाचा के लिए वो सीट खाली कर दी। उसी साल उन्होंने विधानसभा चुनाव भी जीता और महाराष्ट्र की कांग्रेस सरकार में मंत्री बन गए। फिर धीरे धीरे अजीत पवार महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके की राजनीति का बड़ा नाम बनते गए। साल 2010 में कांग्रेस एनसीपी गठबंधन सरकार में अजीत पवार पहली बार डिप्टी सीएम बने और फिर 2012 में सिंचाई घोटाले में नाम आने के बाद उन्हें यह पद छोड़ना पड़ा, लेकिन कुछ महीने बाद वो फिर से डिप्टी सीएम बन गए। साल 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद शिवसेना ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। एक नाटकीय घटनाक्रम में अजीत पवार बीजेपी के खेमे में जाकर डिप्टी सीएम बन गए, लेकिन ज्यादा दिन तक वो इस पद पर नहीं रह सके। अजीत पवार एक बार फिर से बीजेपी से हाथ मिलाकर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बन गए हैं। अब देखना होगा कि वो अगले साल लोकसभा चुनाव में बीजेपी के कितने काम आते हैं। टीम न्यूज़ नेशन डिजिटल।